So now students, I am going to start synonyms part 1. तो आप देख सकते हैं कि इसमें क्या है कि एक वर्ड है और एक वर्ड के साथ साथ 5 ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, राइट? तो वी मस्ट नो द मीनिंग ऑफ ऑल द वर्ड्स, ताकि हमारे लिए आगे के लिए भी वो काम आए। ठीक है, ऐसा नहीं कि जो सही है उसी को हम लोगों को देखना है, बल्कि सारे वर्ड्स की मीनिंग भी हमें ध्यान में रखनी है, राइट? अब देखिए, हम लोग आते हैं एक्सरसाइज नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 पे, क्वेश्चन नंबर 1 इज स्क्वेंडर। ठीक है, हमारे सामने ऑप्शन है स्पेंड लेविशली, डिसेमिनेट, रेस्पॉन्ड, रस्टिकेट और आइडोलाइज। ठीक है, तो इसमें सबसे सुइटेबल वर्ड आप जानते हैं कि स्क्वेंडर का मतलब क्या होता है? एनीवन? सॉरी, स्पेंड लेविशली, एग्जैक्टली, स्पेंड लेविशली। हाँ ठीक है, जो बहुत ही मतलब लेविशली खर्च करता है किसी चीज को, दैट इज स्क्वेंडर। अब इसके बाद आता है दूसरा वर्ड हमारे सामने, डिसेमिनेट। इसकी मीनिंग क्या होती है? इसका मतलब ये होता है कि जब हम किसी इंफॉर्मेशन को कहीं पे पूरी तरह से स्प्रेड करते हैं, कहीं पे किसी को भेजते हैं बहुत जगहों पे, तो दैट इज कॉल्ड डिसेमिनेट। इसकी मीनिंग भी लिख लीजिएगा, डिसेमिनेट, राइट? रिस्पॉन्ड तो कॉमन वर्ड है, एवरीबॉडी नोस। डी में है रस्टिकेट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रस्टिकेट? बहुत ही कॉमन वर्ड है ये, रस्टिकेट। किसी को एग्जाम से रस्टिकेट कर दिया जाता है, मतलब सस्पेंड कर दिया जाता है। सस्पेंड इसका सिनोनिम्स होगा, ठीक है। उसके बाद ई में एक वर्ड आ रहा है आइडोलाइज। डू यू नो द मीनिंग ऑफ आइडोलाइज? Yes, sir. Yes, tell me. To idolize someone. Yes, to To admire, set an ideal. yes, exactly. एडमायर कह सकते हैं, अप्रिसिएट कर सकते हैं इसका सिनोनिम्स के रूप, ठीक है ना, राइट? चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज वेंडिकेट। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स नो द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ वेंडिकेट। व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ वेंडिकेट? To prove something true. जस्टिफाई, साबित करना। जस्टिफाई, एग्जैक्टली, हाँ, जस्टिफाई, प्रूफ करना, जस्टिफाई। ठीक है, इसमें सारे कॉमन वर्ड्स हैं, ऑर्गेनाइज, एश्योर, क्लियर, इग्नोर, सारे की मीनिंग आप जानते ही हैं। ठीक है, एश्योर एक वर्ड आ रहा है, एश्योर की मीनिंग तो आप जानते हैं ना, किसी को विश्वास दिलाना, विश्वास दिलाना, राइट? उसके बाद थर्ड में, क्वेश्चन नंबर 3 में आ रहा है विंडिक्टिव। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग विंडिक्टिव की मीनिंग जान लेते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विंडिक्टिव? सर किसी से रिवेंज लेना। रिवेंज लेना, एग्जैक्टली, रिवेंज लेना, बदला लेना। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे नए वर्ड आपको देखने को मिलेंगे। देखिए, पहले है एल्ट्रस्टिक। एल्ट्रस्टिक, तो एल्ट्रस्टिक का मतलब होता है जो काइंड होता है ना, बहुत ही दयालु होता है, परोपकारी होता है, उसको हम कहते हैं एल्ट्रस्टिक। लिख लीजिएगा इसकी मीनिंग, इंपॉर्टेंट वर्ड है। सारे वर्ड्स आपको मतलब इनकेस इफ इट इज आस्क्ड ना, ग्रजिंग, डू यू नो द मीनिंग ऑफ ग्रजिंग? भाई आई एम Yes, नॉट इन द sir. मूड। हाँ हाँ बोलिए। So to take some negativity, to keep negativity about एग्जैक्टली, someone. एग्जैक्टली, आई एम नॉट इन द मूड ऑफ वर्किंग बिकॉज इट इज ग्रजिंग, यू नो, अनविलिंग वर्क। मेरा लायक नहीं है वो, अनविलिंग वर्क लिख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड सी में आ रहा है स्पेसियस, राइट? दिखावटी। दिखावटी, दिखावटी भी हम बोल सकते हैं, ठीक है, राइट? इल मैनर्ड, इल मैनर्ड भी कॉमन वर्ड है। इल मैनर्ड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इल मैनर्ड? not treat someone हाँ, not Manners. behave properly, सही ढंग से किसी से बर्ताव नहीं करते ना, तो उसको हम बोलते हैं इल मैनर्ड। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, सेवर। ठीक है, सेवर सबसे पहले एग्जैक्ट मीनिंग इसकी देखते हैं। इसकी एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? ब्रेक, एग्जैक्टली, इट्स अ वर्ब, ब्रेक। लेकिन इसके साथ साथ हम लोग और भी सारे वर्ड्स की मीनिंग देखते चलते हैं। वैंक्विश, वैंक्विश का मतलब क्या होता है? किसी को हराना, डिफीट, हराना। हाँ, डिफीट। ब्रेविटी, ब्रेविटी का मतलब होता है क्विक। ठीक है, बाकी रिजल्ट और अबाउट तो कॉमन वर्ड है, दैट वी नो द मीनिंग। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, स्प्यूरियस। तो सबसे पहले स्प्यूरियस की मीनिंग हम जानते हैं। लेट्स नो द मीनिंग ऑफ स्प्यूरियस। कैन यू टेल मी द मीनिंग ऑफ स्प्यूरियस? फोर्स्ड।
फॉरेस्ट, यू नो फॉरेस्ट, फॉरेस्ट का मतलब क्या जाली। होता है? जाली, जाली। एग्जैक्टली, जाली। जाली, हाँ हाँ। अब देखिए इसके साथ साथ हम लोग देखते हैं यहाँ पे बहुत सारे नए वर्ड आ रहे हैं। प्रियोडिस, प्रियोडिस का मतलब होता है मॉडेस्ट या जो साई होता है ना, हाँ। उसके बाद बी में एक वर्ड, नया वर्ड आया है, इमेकुलेट। इमेकुलेट का मतलब होता है क्लीन, राइट, क्लीन। सी में एक वर्ड आ रहा है बैनल। बैनल की मीनिंग होती है इंटरेस्टिंग। साधारण ना सर? इंटरेस्टिंग नहीं, बैनल। और ई में एक वर्ड आ रहा है इटर्नल। इटर्नल मीन्स, To come from within. हाँ, इट अनएंडिंग, जिसको आप खत्म नहीं कर सकते, अनएंडिंग जिसको कहते सकते हैं। उसके बाद 6 में है परस्यू। तो परस्यू को सबसे पहले हम, इट्स अ कॉमन वर्ड, सबको यूज करते हैं परस्यू पीछा केस करना। में। हाँ, Follow. फॉलो, फॉलो। Follow. फॉलो, पीछा करना। हाँ, अब देखिए यहाँ पे कुछ नए वर्ड्स आए हैं, उसकी मीनिंग भी हम लोग देख लेते हैं। पार्टेक, पार्टेक मीन्स टू पार्टिसिपेट, ठीक है। सेकेंड वर्ड इज नज। नज तो पुश मीन्स, धक्का Sorry? देना। हाँ, यस। सबड्यू, सबड्यू, सबड्यू का मतलब होता है किसी को सताना, सप्रेस, इसकी एग्जैक्ट मीनिंग है सप्रेस। और रेलिंक्विस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेलिंक्विस? लीव, सॉरी, लीव, हाँ, छोड़ लीव, देना। रिलीज, हाँ, लीव, रिलीज दोनों कह सकते हैं, दोनों वर्ड आ सकता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में, सॉरी 7 में ट्रेवल है। तो लेट्स नो द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ ट्रेवल। Toil. ट्वेल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्वेल? ट्वेल एंड ट्रेवल। वर्क हार्ड, मेहनत करना। वर्क हार्ड, लेबर, लेबर, यस, वर्क हार्ड। लेबर, हाँ। हाँ। उसके बाद दूसरी इसमें वर्ड आ रही है स्वयं। स्वयं का मतलब क्या होता है? झुंड को बोलते हैं। हाँ, झुंड को बोलते हैं, टीम कह सकते हैं स्वयं। वेंटिलेट, वेंटिलेट यू नो, वेंटिलेटर से बना हुआ वर्ड है वेंटिलेट, एयर आउट जिसको हम कह सकते हैं, इट्स अ वर्ब। वेंटिलेटर नाउन हो गया, वेंटिलेट इज वर्ब, एयर आउट कह सकते हैं, इसकी मीनिंग लिख लीजिएगा, एयर आउट। उसके बाद वर्ड आ रहा है मिटिगेट। अनप्लेजेंट, हाँ, अनफेवर, यस, टू स्लो, इसको स्लो भी बोल सकते हैं। उसके बाद टेंटेड, टेंटेड नेगेटिव वर्ड होता है करप्ट, इसकी मीनिंग होती है करप्ट। उसके बाद देखिए डेट्रीमेंटल, क्वेश्चन नंबर 8 में डेट्रीमेंटल, तो व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ डेट्रीमेंटल? Diligent. इंजूरियस, Injurious. इंजूरियस, 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 हाँ, इंजूरियस, यू नो द मीनिंग। उसके बाद इसमें कुछ नए वर्ड आ रहे हैं, वो हम लोग देखते हैं उसकी मीनिंग। कैटेगोरिकल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैटेगोरिकल? बांटना मतलब कैटेगराइज करना। कैटेगराइज करना भी सेंस में ले सकते हैं, फ्लैट भी कह सकते हैं, ठीक है, दोनों सेंस में उसका यूज कर सकते हैं। डेलीगेंट, डेलीगेंट इसकी मीनिंग होती है हार्ड वर्किंग। डिमिन्यूटिव, डिमिन्यूटिव की मीनिंग होती है टीनी, राइट। उसके बाद एक वर्ड आ रहा है इंसॉलेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंसॉलेंट? रूट, अनसिविलाइज्ड भी इसको हम बोल सकते हैं, दूसरे फॉर्म में इसको अनसिविलाइज्ड, तो असभ्य होते हैं, उसके सेंस में भी यूज कर सकते हैं हम इसको। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9, इनऑर्डिनेट। तो लेट्स नो द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ इनऑर्डिनेट। इनऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? अनअटेनेबल, और कोई? अनअटेनेबल, अनअटेनेबल, राइट।
अनअटेनेबल इसका मतलब होता है ऐसा आदमी जो किसी चीज को अचीव नहीं कर पाता, अनअचीवेबल कह सकते हैं उसको, राइट। अब देखिए इसमें कुछ नए वर्ड्स भी आए हैं, वो भी हम लोग देख लेते हैं। पेरिलस, पेरिलस मीन्स डेंजरस। उसके बाद है अनरिस्ट्रेन्ड, अनरिस्ट्रेन्ड का मतलब होता है एक्साइटेड। परपेचुअल, परपेचुअल मीन्स हैबिचुअल, ठीक है, राइट। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 10। A bridge, a bridge, what is the exact meaning of a bridge? Shorten. Shorten, exactly, shorten। उसमें आप कुछ वर्ड्स हम लोग देखते हैं जो नए वर्ड्स हैं हमारे सामने। फैब्रिकेट, फैब्रिकेट मीन्स किसी चीज को कंस्ट्रक्ट करना, ठीक है। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्प्रॉल? SPRAWL, स्प्रॉल। स्प्रॉल मतलब कोई भी आराम से आके जब लेट जाता है ना, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं स्प्रॉल। डी में वर्ड है पियर, सॉरी सर स्प्रॉल का एग्जैक्ट वर्ड बताइए ना मीनिंग। एक टू लाई कंफर्टेबली इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। और एग्जैक्ट हिंदी अगर बोला जाए तो उसका बोलते हैं पसर जाना, ठीक है, सो जाना, लेट जाना। तो हम बोल सकते हैं टू लाई कंफर्टेबली। उसके बाद एक वर्ड है पियर, पियर मीन्स होता है इक्वल, जो समान होना किसी चीज का। Age group. हाँ। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11, एब्सोनेंट। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एब्सोनेंट की एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। एनीवन? Absurd. सॉरी, Absurd. एब्सर्ड, एब्सर्ड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्सर्ड? Absurd. हाँ, एब्सर्ड, बेतुका. बेतुका, मीनिंगलेस है, मीनिंगलेस है ये, हाँ. ठीक है। उसमें देखिए कुछ कुछ वर्ड आ रहे हैं वो हम लोग देखते हैं। सरमाइस, सरमाइस मीन्स किसी चीज का गेस करना। पेस्टर, पेस्टर का मतलब होता है किसी को सताना, अत्याचार करना। टी जिसका है सिनोनिम्स होगा, TEAC, टीज। उसके बाद वर्ड है एम्ब्रॉयल। एम्ब्रॉयल का मतलब होता है किसी चीज को किसी में उलझा देना, जिसको हम कहते हैं टैंगल, TANGLE, टैंगल। टैटल, उसके बाद एक वर्ड आ रहा है टैटल। टैटल का मतलब होता है चैटर, बहुत बातचीत करने वाला, चैटर। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12, 12 में वर्ड है वेल्ड। व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ वेल्ड? Manage. वेल्ड, मैनेज, राइट। इसमें सारे वर्ड्स, इसमें तो सारा करीब करीब कॉमन ही वर्ड है। एक पॉर होता है, पॉर भी हम लोग टीम की तरह यूज करते हैं, ठीक है। स्प्लिट, स्प्लिट का मतलब होता है बटा हुआ, डिवाइडेड। उसके बाद देखिए कंपैटिबल, क्वेश्चन नंबर 13, कंपैटिबल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपैटिबल? होमोजेनस, ठीक है, होमोजेनस, राइट। इसमें कुछ नए वर्ड आ रहे हैं वो हम लोग देखते हैं। डोरमेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डोरमेंट? सर एक्टिव वोल्केनो को डोरमेंट बोलते हैं। सॉरी, वोल्केनो होता है उसमें डोरमेंट। डोर वो तो हो गया अलग वर्ड, ठीक है। लेजी के सेंस में भी हम लोग यूज कर सकते हैं, स्लीपिंग के सेंस। Inactive. हाँ, Inactive. इनएक्टिव, यस यू आर राइट, इनएक्टिव, इनएक्टिव, लेजी, हाँ। उसके बाद बी है अनकॉम्प्लिकेटेड, तो दैट यू नो, इजी होता है, ठीक है। स्क्रैपलेस मतलब होता है ऑनेस्ट, ठीक है। कंसिस्टेंट, लगातार रूप से। Regular. रेगुलर, हाँ। तो क्वेश्चन नंबर 13, तो 13 तक डू यू हैव एनी प्रॉब्लम, एनी क्वेश्चन? नो। So what is meaning of put in irons? और दैट इज अ फ्रेज, ठीक है। Yes, so Put in what is the iron. meaning of that phrase?
Wait a minute. Wait a minute. ठीक है. I'll tell you in the next class. It is not in my mind. ठीक है. Okay, sir. Protein irons.